सभी को नमस्कार एंड वेलकम। दोस्तों, संडे के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में हम सीआर और बटरफ्लाई की जो लोग स्ट्रेटजी करते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। यहां पे मैं कोई सीआर और बटरफ्लाई की स्ट्रेटजी का कोई चीज मैं आपको यहां पे सिखा नहीं रहा हूं। बेसिकली आज का जो ट्रेंड है, आज का जो सिनेरियो है, इस स्ट्रेटजी को लेके बेसिकली हम इस चीज के ऊपर यहां पे चर्चा करेंगे, जो कि ज्यादातर लोगों को दिक्कत हो रही है या दिक्कत हो रही होगी, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो अपने अनुभव से कुछ चीजें मैं आपको आज के वीडियो में शेयर करूंगा, जो कि हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम में इस चीज के लिए हेल्प करे, या कोई चीज आपको नहीं पता है तो आप उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर दोनों स्ट्रेटजी के अंदर काम करें। देखिए, ज्यादातर जो सबसे हैज और सबसे पॉपुलर स्ट्रेटजी मानी जाती है वो होती है सीआर और बटरफ्लाई, या हम बॉक्स भी मान सकते हैं। देखिए, बॉक्स का यूज ज्यादातर क्या होता है, हम एक्सपायरी में करते हैं, तो हम इसको एज ए स्ट्रेटजी ना लेके ये टेम्परेरी स्ट्रेटजी होती है, जो कि आपको केवल एक्सपायरी डेज के अंदर ही खेलने को मिलती है। तो उसमें जो आप इसमें निकाल सकते हैं वो आपका थोड़ा बहुत इसके अंदर हल्का फुल्का निकल जाता है, मगर वो ऑप्शनल होता है, निकल भी सकता है और नहीं भी। मेन जो दोनों स्ट्रेटजी होती है वो होती है सीआर और बटरफ्लाई। देखिए, सीआर और बटरफ्लाई जो भी लोग कर रहे हैं आज की डेट में, वो या तो कर रहे हैं बिडिंग पे, या तो बिडिंग पे कर रहे हैं, और अलग अलग ब्रोकर के सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं। वो किसी भी ब्रोकर के सॉफ्टवेयर होते हैं, और या कोई जो बहुत सारे लोग इसे आईओसी पे भी कर रहे हैं। तो देखिए, दोनों ही केस की हम यहां पे चर्चा करेंगे। एक, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप टेक्निकल का पार्ट नहीं जानते, तो टेक्निकल के पार्ट में मैं बताता हूं चीज एक क्या होती है। टेक्निकल एनालिसिस जैसे मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं और मैं उसे करता भी हूं, एज ए स्कैल्पिंग, एज ए डेली ट्रेडिंग, एज ए प्राइस एक्शन में खेलता रहता हूं। तो वहां पे एक चीज होती है, वो होती है आरआर। आरआर का मतलब होता है रिस्क एंड रिवार्ड। रिस्क एंड रिवार्ड। आपको आज के सिनेरियो में जब आप बटरफ्लाई या सीआर की स्ट्रेटजी करते हैं, तो आपको रिस्क और रिवार्ड इसको देखते हुए इस स्ट्रेटजी को करना चाहिए कि आपका क्या रिस्क है इस स्ट्रेटजी के अंदर और क्या रिवार्ड यहां से लेके जा रहे हैं पिछले 6 महीने में या पिछले 1 साल में। देखिए, बिडिंग के अंदर अगर हम बात करें तो बिडिंग के अंदर किस किस तरीके के रिस्क हैं आज की डेट में जो हम बात करते हैं। नॉर्मली अगर हम 2 करोड़ का फंड लेके चलते हैं, नॉर्मली अगर हम 2 करोड़ का फंड लेके चलते हैं और उसकी वैल्यू मान के चलते हैं कि आपके पास 40 रुपए पर करोड़ के ऊपर ये जो है फंड आपको मिला हुआ है, 40,000 रुपए करोड़ पे। तो 40,000 रुपए करोड़ पे यदि आपको मिला हुआ है पर करोड़ पे, तो आपके एक तरीके से इसमें पैसे कितने लगते हैं, 80,000 रुपए। और दूसरा, आपने यदि बिडिंग की आईडी चला रहे हो तो नॉर्मली आपको रेंट बता रहा हूं 17,000 से लेकर 20,000 का रेंट हो गया, मोटा मोटा। तो आपका जो एक तरीके से इसमें क्या खड़ा हो गया, पहले आपका रिस्क क्या खड़ा हो गया, 1 लाख। 1 लाख आपको 1 तारीख से आपका रिस्क खड़ा हो गया, चाहे आप पैसे कमाएं या ना कमाएं। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। अब आपको जो रिस्क पता लग गया कि मेरा रिस्क 1 लाख का है। अच्छा, इसमें हाथों हाथ आईओसी की बात कर लेते हैं, और आईओसी में फंड की वैल्यू सेम हो गई, मगर आईडी का रेंट घट जाएगा। आईडी का रेंट हो जाएगा 8,000 मानो सपोज। तो एक तरीके से वहां पे जो रिस्क हो गया वहां पे 90,000 रह गया। फर्क इतना ही पड़ा, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा वहां पे, क्योंकि आईडी का रेंट वहां पे थोड़ा सा कम हो गया और बिडिंग में थोड़ा सा ज्यादा है। मगर अगर जब आप इस स्ट्रेटजी को करने जा रहे होगे या कर रहे होगे या करने जा रहे होगे, रोज के मार्केट में बता रहा हूं आपको, बिडिंग वालों को तो यह समस्या आ रही होगी। ज्यादातर केस में आपको बता रहा हूं, आप कोई सी भी स्ट्राइक करके देख लीजिए, चाहे आप लार्ज कैप की स्ट्राइक करके देख लीजिए। लार्ज कैप का मतलब जो निफ्टी 50 के स्टॉक होते हैं, ठीक है। चाहे आप किसी मिड कैप की कर लीजिए जिनके अंदर कम वॉल्यूम होता है। तो आप कोई से भी स्टॉक के अंदर करके देख लीजिए, कोई से भी स्ट्राइक के अंदर, उसके अंदर आपको स्लिपेज का सामना करना ही करना पड़ेगा, उसका कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि आज का जो ट्रेंड है इस चीज को लेके, इस स्ट्रेटजी को लेके, स्लिपेज तो आएगी ही आएगी। क्योंकि देखिए, स्लिपेज क्यों आ रही है, बाजार में काम नहीं है।
इस स्ट्रेटजी को लेके जो लोगों का पहले एक सोचना था और आज का जो सोचना है वो मैं आपको बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से, आज की डेट में काम नहीं है। तो जब हम काम करने जबरदस्ती बाजार में जा रहे हैं बिडिंग के अंदर, तो वो क्या दे रहा है, स्लिपेज दे रहा है। और हर चीज के अंदर वो स्लिपेज देगा, चाहे आप लार्ज कैप में कर लीजिए, चाहे आप स्मॉल कैप में कर लीजिए, चाहे आप मिड कैप में कर लीजिए। कहने को बाजार के अंदर 200 से ऊपर स्टॉक है, मगर कोई भी ऐसा स्टॉक आपको नहीं देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको स्लिपेज ना देखने को मिले। तो स्लिपेज जब आएगी तो आपका स्लिपेज भी आपको पे करनी है। वो जो आपका 1 लाख रुपए का मैंने आपको रिस्क गिनवाया था, वो रिस्क भी आपको पे करना है, वो ब्याज और आईडी के रेंट का, प्लस जो कॉस्टिंग है ट्रेड मारने की, वो कॉस्टिंग भी आपको पे करनी है। तो कुल मिला के ये तो हो गई रिस्क वाली बात कि वो 1 लाख रुपए का रिस्क स्लिपेज और कॉस्टिंग के साथ कहां पहुंच जाएगा, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं यहां पे रिवार्ड की बात, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, रिस्क और रिवार्ड। अगर आप 1-1.25 लाख रुपए लगा के जो आपका रिस्क है, और अगर आप 50,000 भी अपने घर पे नहीं लेके जा रहे हैं, मानो सपोज एक बात कर रहे हैं, अपने हिस्से के 50,000 भी नहीं लेके जा रहे हैं शेयरिंग काट के, तो ये रिस्क और रिवार्ड बिल्कुल फेलियर कैटेगरी में माना जाएगा, फेलियर, टोटल फेलियर। और ये 50,000 की एवरेज पिछले 1 साल की, कम से कम 1 साल की ले रहे हैं, बल्कि हम अगर 1 साल के अंदर आप 50,000 रुपए भी नहीं लेके जा रहे हैं पिछले कुछ दिनों, चाहे सीआर कर रहे हैं चाहे आप बटरफ्लाई कर रहे हैं, तो वो रिस्क और रिवार्ड क्या होता है, फेलियर कैटेगरी में माना जाता है। यानी आप खर्चा उठा रहे हैं 1 से लेके 1.5 लाख रुपए का, क्योंकि उसमें स्लिपेज और खर्चा भी, कॉस्टिंग भी पे कर रहे हैं, और कमा नहीं पा रहे हैं आप मानो उससे 50,000 भी अपने हिस्से के, तो वो एक नेगेटिव रिस्क एंड रिवार्ड है, वो केवल एक आशाओं की ट्रेडिंग है। आशाओं यानी होप, यानी आपको क्या होप है उसके अंदर कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बाजार के अंदर काम आएगा। देखिए बाजार के अंदर काम आता नहीं है, ये हमारी उम्मीदें हमें यहां पे जिंदा रखती हैं कि बाजार के अंदर काम आएगा। यार आप इलेक्शन निकल गए, बजट निकल गया, ठीक है, मूवमेंट डेली हो रही है बाजार के अंदर, तो बाजार में काम कब आएगा, बाजार में काम इसका मतलब कभी नहीं आएगा। क्योंकि देखिए आप क्या कर रहे हैं, एक उम्मीद के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, आशाओं के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हैं। आईओसी वालों को क्या उम्मीद है कि हमारे कभी ना कभी गुल्ले पड़ेंगे, वो गुल्ला भी पड़ना बंद हो गया, ठीक है। आईओसी में जो लोग काम करते हैं वो गुल्ला ही पड़ना बंद हो गया। आईओसी के अंदर काम करना सबसे ज्यादा टफ है, क्योंकि उसके अंदर तो जॉबिंग भी नहीं हो सकती, स्टॉक कटेगा भी अपनी मर्जी से, जो प्रीमियम आप यूज करोगे, जो फ्यूचर का जो प्रीमियम यूज होगा जब बाजार ऊपर नीचे होगा, वो अलग से होगा। तो जो एक आशाओं के ऊपर जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं सीआर और बटरफ्लाई की, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि उसके अंदर रिस्क ही रिस्क है, रिवार्ड कुछ नहीं है। रिवार्ड केवल उनका है जो 100 में से 10 लोग कोई अच्छी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं जिसके अंदर स्लिपेज नहीं आ रही है, तो वो वहां से पता लगती है कि इतने की शीट आ रही है, इतने की शीट आ रही है। देखिए ज्यादातर जो लोग स्ट्रेटजी से कमा रहे हैं वो रिस्क वाली स्ट्रेटजी से पैसा कमा रहे हैं। जो लोग घर पैसा लेके जा रहे हैं वो रिस्क वाली स्ट्रेटजी से पैसा लेके जा रहे हैं, जो 1/4 की रेशो कर रहे हैं, 1/3 की रेशो कर रहे हैं, ठीक है, 1/5 की रेशो कर रहे हैं। जो रेशो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो अपने घर पे पैसा लेके जा रहे हैं, उससे आपको पता लग रहा है कि बाजार में कमाई हो रही है, मगर वहां पे रिस्क भी पूरा पूरा खड़ा है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, जो लोग 100% बिना रिस्क की स्ट्रेटजी कर रहे हैं वो होती है सीआर और बटरफ्लाई। उसके अंदर ये चीज का सामना आपको करना ही करना पड़ेगा, वो चाहे आप हंस के करें चाहे रोके करें। और ये केवल आशाओं के ऊपर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चल रही है, ना कि आप इसके अंदर कोई पैसा कमा पा रहे होंगे। ये केवल आशाओं की स्ट्रेटजी रह गई है कि आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, और इसी तरीके से ये स्ट्रेटजी रन कर रही है और रन करती रहेगी। कुल मिला के रिस्क और रिवार्ड बिल्कुल यहां पे फेलियर यानी हेलो, बल्कि यहां तक देखा गया है कि जो रिस्क एंड रिवार्ड की बात मैं कर रहा हूं, जिसे हम आर बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसके अंदर आप बल्कि ये भी देखेंगे जो लोग सीआर की स्ट्रेटजी और बटरफ्लाई की स्ट्रेटजी जो स्टॉक्स के अंदर करते हैं, स्टॉक्स में एक महाभारत हो रहा है। जो एक्सपायरी के जो दिनों में एक्सपायरी के डेज में जो डिलीवरी का जो मार्किंग का सिस्टम है वो बिल्कुल अलग ही है। तो आपके पास कमाई का साधन कुछ है नहीं, और डिलीवरी मार्किंग अगर किसी की गलती से हो जाए या कोई स्टॉक वहां पे छूट जाए तो उसके अंदर जो पेनल्टी और जो एमटोएम आएगा वो पे भी नहीं करा जाएगा आपसे।
तो ये जो पेनल्टी M2M जो रिस्क एंड रिवार्ड, इसकी जो बिल्कुल पिक्चर ही चेंज हो गई है। यानी कमाई के नाम पे क्या हो गया, कमाई के नाम पे हो गया जीरो, कमाई के नाम पे क्या हो गया जीरो। अगर आप अपने शेयरिंग, जो मैं जैसे कमाई क्या बता रहा हूं कि अगर आप 50,000 भी लेके अपने घर पे नहीं जा रहे हैं, मानो अपनी कमाई के 50,000 भी कमाई के नहीं लेके जा रहे हैं, 1.25 लाख रुपए के खर्चे पे या 1.5 लाख के खर्चे पे, तो वो रिस्क और रिवार्ड कहां रह गया, वो रिस्क एंड रिवार्ड तो बिल्कुल अनफेवरेबल रह गया और बल्कि फेलियर कैटेगरी में चला गया। उसको आप एक केवल आशाओं के ऊपर करते रहेंगे और वो आशाओं के ऊपर स्ट्रेटजी चलती रहेगी। ब्रोकर भी देखिए क्यों मना करेगा, ब्रोकर का तो देखिए ब्रोकर कभी मना नहीं करता। देखिए ब्रोकर क्यों मना करेगा, वो तो आपकी अपनी इच्छा है। देखिए अगर आप डिलीवरी मार्किंग में फंस जाते हैं, सपोज डिलीवरी मार्किंग में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, तो डिलीवरी मार्किंग में आपका M2M भी जा सकता है, शेयर का ऊपर नीचे। और अगर आपके बिके शेयर रह जाते हैं तो पेनल्टी लग जाती है। पेनल्टी भी इतनी मोटी लगती है कि वो आप कभी कभी तो इतनी पेनल्टी लग जाती है कि आप पे भी नहीं कर सकते, आपको कमा के यहीं से उतारनी पड़ेगी। तो इस तरीके से जो रिस्क रह गया ना बाजार के अंदर, वो रिस्क तो रह गया यहां पे आप समझ लीजिए 80% का, और कमाई रह गई आपको यहां पे, यानी रिवार्ड आपका हो गया यहां पे 20% का। अब आप इस स्ट्रेटजी को आप समझ लीजिए कि ये रिस्क और रिवार्ड कहां तक काम करेगा। जब आपका रिस्क इतना खड़ा, रिवार्ड आपके पास है ही नहीं, तो किस बेस पे मैं इस स्ट्रेटजी को करूंगा। इससे तो मैं अदर कोई स्ट्रेटजी सीख लूंगा और अदर स्ट्रेटजी कोई ना कोई सीख के मैं उसमें पैसा कमा लूंगा। देखिए होता क्या है कि जब उम्मीदें होती है ना, उम्मीद यानी होप, तो होप के ऊपर बाजार चलता है। जो लोग समझदार होते हैं वो कहीं ना कहीं स्विच हो जाते हैं, अपनी स्ट्रेटजी को लेके सुधारते हैं या कोई और ऐसी स्ट्रेटजी करते हैं जिनको बाजार में बने रहना है या बाजार में काम कंटिन्यू करते रहना है। देखिए बिडिंग में अगर आप कोई ट्रेड लगा रहे हैं, आप कोई ट्रेड लगा रहे हैं और उसमें मानो स्लिपेज आ रही है, लगातार स्लिपेज आ रही है, तो आपको वहीं से समझ जाना चाहिए कि बाजार में काम ही नहीं है। अगर बाजार में काम ही नहीं है और हम उसको जबरदस्ती करने जा रहे हैं तो वो 100% आपको नुकसान ही पहुंचाएगा, वो प्रॉफिट कभी आपको नहीं दे सकता। और अगर आप एट पार पे चल रहे हैं और आप ये कह के चला रहे हैं कि भाई मैं एट पार पे हर महीने निकल जाता हूं, तो उसमें आपका टाइम क्या हो रहा है, टाइम उसमें खत्म हो रहा है। टाइम क्या खत्म हो रहा है कि उसमें एक आशाओं के ऊपर आप वहां पे चल रहे हैं कि कभी ना कभी तो मेरा समय आएगा। तो वो बस केवल उसी आधार पे आप उस सीआर और बटरफ्लाई की स्ट्रेटजी को कर पा रहे हैं। अदरवाइज अगर आप प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी की बात करेंगे तो प्रॉफिटेबल तो इसके अंदर से एनएससी के अंदर तो बिल्कुल खत्म हो गया है। थोड़ा बहुत कम्युनिटी के अंदर रह गया, कम्युनिटी में भी जिनकी एक्सपर्टाइज है पूरी वही इसके अंदर पैसा निकाल पा रहे हैं। अदरवाइज एमसीएक्स में भी कई लोग फंड का पैसा भी वहां पे पूरी तरीके से नहीं निकाल पा रहे। तो आशा करता हूं ये सब जो चीजें मैंने आपको बताई ये कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आप फिर भी इन सब चीजों को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और एमसीएक्स में ही चाहे आप करना चाहते हैं, तो आप दिए हुए नंबर में डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं दोनों स्ट्रेटजी आपको, इसकी परफेक्शन आप दोनों को, दोनों ही स्ट्रेटजी का आपको दे सकता हूं। बस मैं कोई आईडी का सपोर्ट आपको नहीं कर पाऊंगा, आईडी आपको खुद पे अरेंज करनी पड़ेगी। मगर लर्निंग पर्पज से अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका वेलकम है, आप कभी भी मुझे कांटेक्ट करके दोनों स्ट्रेटजी यहां पे सीख सकते हैं। तो आशा करता हूं ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।